नमस्कार दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है। यह आपकी जिंदगी का आईना है। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे, तो यकीन मानिए 5 साल बाद भी आप वही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो राज्य बताने वाला हूं जिससे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि सच्चाई हमेशा चुभती है, लेकिन अगर आपने इसे अंत तक सुना तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आज ले लें। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर मिनट आपकी सोच को अपग्रेड करने वाला है। अध्याय 1, अनुशासन, जो आपको बाकी सबसे आगे कर दे। अनुशासन कोई आकर्षक शब्द नहीं है। यह कोई पोस्टर पर लिखी जाने वाली प्रेरणादायक पंक्ति भी नहीं है। अनुशासन एक शांत शक्ति है जो बिना शोर किए आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि सफलता का अर्थ होता है प्रतिभा, भाग्य या जान पहचान, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब से भी अधिक शक्तिशाली होती है रोज का अनुशासन। जो व्यक्ति हर दिन अपने मन से संघर्ष जीत लेता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे दुनिया से भी जीतने लगता है। छोटी छोटी दैनिक जीत ही बड़ी जिंदगी बनाती हैं। अनुशासन का अर्थ है हर दिन वही करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। जब अलार्म बजता है और आप उठ जाते हैं, तो वह केवल उठना नहीं होता, वह एक निर्णय होता है कि आज आप अपने भविष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। हर बार जब आप व्यायाम छोड़ते नहीं, हर बार जब आप पढ़ाई, काम या कौशल पर समय देते हैं, हर बार जब आप आलस्य को मना करते हैं, आप अपने चरित्र का निर्माण कर रहे होते हैं। अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली है। प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं अस्थिर होती हैं, कभी बहुत ऊंची तो कभी बहुत नीची, लेकिन अनुशासन एक व्यवस्था है। व्यवस्था भावनाओं पर ना ही नियमितता पर चलती है। इसीलिए जो लोग केवल प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं, वे कुछ समय तेज दौड़ते हैं और फिर रुक जाते हैं, और जो लोग अनुशासन पर चलते हैं वे धीरे चलते हैं लेकिन कभी रुकते नहीं। आराम का क्षेत्र सबसे मीठा जहर। आराम अच्छा लगता है, लेकिन आराम विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप हर दिन आसान रास्ता चुनते हैं तो जीवन धीरे धीरे कठिन हो जाता है, और जब आप हर दिन कठिन रास्ता चुनते हैं तो जीवन धीरे धीरे आसान हो जाता है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ है आज थोड़ा संघर्ष स्वीकार करना, ताकि कल अधिक संघर्ष न करना पड़े। दर्द से कोई नहीं बच सकता, जीवन बिना दर्द के नहीं होता। प्रश्न केवल इतना है, आप कौन सा दर्द चुनते हैं? अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द? आज जल्दी उठने का दर्द या कल पीछे रह जाने का दर्द? आज मेहनत का दर्द या कल असफल होने का दर्द? हर दर्द अस्थायी होता है, लेकिन पछतावे का दर्द सालों तक साथ चलता है। आदतें आपका भविष्य लिखती हैं। आप जो रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। रोज देर से उठना आपको धीमा बना देता है। रोज बहाने बनाना आपको कमजोर बना देता है। रोज प्रयास करना आपको मजबूत बना देता है। अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का एक समझौता है जो आप स्वयं के साथ करते हैं। अनुशासन आत्म सम्मान। जब आप अपने शब्द पर टिके रहते हैं, जब आप जो तय करते हैं वही सच में करते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्म सम्मान बढ़ने लगता है, और जब आत्म सम्मान बढ़ता है तो आत्मविश्वास अपने आप आने लगता है। अनुशासन केवल समय सारणी नहीं बनाता, यह आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। 2 लोग, एक जैसे सपने, अलग परिणाम। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। दोनों के पास समान संसाधन होते हैं, दोनों के सपने भी समान होते हैं। एक व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा करता रहता है, दूसरा व्यक्ति रोज स्टार्ट आलता रहता है। 6 महीने बाद दोनों एक जैसे नहीं रहते। एक के पास प्रगति होती है, दूसरे के पास केवल बहाने। अंतर प्रतिभा का नहीं होता, अंतर केवल अनुशासन का होता है। हर बार टालना खुद को पीछे धकेलना। जब आप कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, तो आप केवल काम नहीं टाल रहे होते, आप अपने भविष्य को थोड़ा और कठिन बना रहे होते हैं। हर टालना आपको थोड़ा और कमजोर बनाता है, और हर काम पूरा करना आपको थोड़ा और शक्तिशाली बनाता है। अनुशासन आपको औसत से अलग करता है। औसत लोग तब काम करते हैं जब मन करता है, अनुशासित लोग तब भी काम करते हैं जब मन नहीं करता। इसी कारण औसत लोग भीड़ में रह जाते हैं और अनुशासित लोग भीड़ से अलग नजर आने लगते हैं। इस अध्याय का मूल सत्य, अनुशासन कोई सजा नहीं है, अनुशासन एक उपहार है जो आप अपने भविष्य के स्वयं को देते हैं। आज जो नियंत्रण
आप स्वयं पर रखते हैं, कल वही नियंत्रण आपको अपने जीवन पर देता है। इसीलिए अनुशासन आपको बाकी सबसे आगे कर देता है। अध्याय 2, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप स्वयं। अधिकतर लोग मानते हैं कि उनकी असफलता की वजह दूसरे लोग हैं, परिस्थितियां हैं या किस्मत है, लेकिन सच्चाई यह है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं है, वह आपके ही भीतर है। आपका डर, आपका आलस्य, आपकी टालने की आदत और आपका स्वयं पर शक, यही 4 शक्तियां धीरे धीरे आपके सपनों को अंदर ही अंदर कमजोर करती रहती हैं। डर जो आपको कोशिश से पहले ही हरा देता है। डर असफल होने का नहीं होता, डर होता है लोग क्या कहेंगे। डर होता है अगर मैं नाकाम हो गया तो, और यही डर आपको शुरुआत ही नहीं करने देता। बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे हार गए, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। डर आपको सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन सुरक्षित जीवन कभी असाधारण जीवन नहीं बनता। आलस्य चुप्पच आप सपनों को मारने वाला जहर। आलस्य शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे आता है और आपको कहता है आज आराम कर लो, कल कर लेना। लेकिन यह कल अक्सर कभी नहीं आता। आलस्य एक मीठा जहर है, स्वाद में अच्छा लेकिन परिणाम में घातक। जो व्यक्ति आलस्य को आदत बना लेता है वह अपने ही हाथों से अपने भविष्य को धीमा जहर दे रहा होता है। टालना समय चुराने वाला चोर। टालना केवल आदत नहीं है, टालना समय की चोरी है। जब आप टालते हैं तो आप केवल काम नहीं टालते, आप अवसर टालते हैं, आप विकास टालते हैं, आप अपने बेहतर भविष्य को टालते हैं। हर टालना आपके आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा कमजोर करता है और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। स्वयं पर शक सबसे खतरनाक दुश्मन। जब आप खुद पर शक करते हैं तो दुनिया को आपको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप खुद ही अपने रास्ते की दीवार बन जाते हैं। मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे बस का है या नहीं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। ये वाक्य बाहर से नहीं आते, ये भीतर से आते हैं। और जो लड़ाई आप अपने ही मन से हार जाते हैं, वो लड़ाई दुनिया के सामने जीतना असंभव हो जाता है। सच यह है आप ही अपनी चाबी हैं, आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। न कोई गुरु आपके लिए मेहनत करेगा, न कोई मोटिवेशनल वीडियो आपकी जगह काम करेगा। प्रेरणा केवल चिंगारी है, आग आपको खुद जलानी होती है। आईना देखने की हिम्मत। जीवन बदलने के लिए सबसे पहले आईने में देखने की हिम्मत चाहिए। खुद से यह पूछने की हिम्मत, क्या मैं सच में अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं या मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं, उसी दिन से आपकी असली ताकत शुरू होती है। दर्द से भागना नहीं, दर्द से बनना। हर बदलाव दर्द के साथ आता है, लेकिन वही दर्द आपको मजबूत भी बनाता है। जो व्यक्ति दर्द से भागता है वह जीवन भर कमजोर रहता है, और जो व्यक्ति दर्द को अपनाता है वह जीवन भर शक्तिशाली बनता है। इस अध्याय का मूल सत्य, आपकी जिंदगी की सीमाएं बाहर नहीं बनी हैं, वे आपके मन में बनी हैं। जिस दिन आप अपने डर, आलस्य, टालने की आदत और स्वयं पर शक से ऊपर उठ जाते हैं, उसी दिन आप औसत से बाहर निकल जाते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप स्वयं है, और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आप स्वयं हैं। अध्याय 3, सोच की शक्ति। जैसी सोच वैसी जिंदगी। आपकी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी आप चाहते हैं, आपकी जिंदगी वैसी बनती है जैसी आप सोचते हैं। अधिकतर लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन भीतर की सोच जैसी की तैसी रहती है, और जब सोच नहीं बदलती तो परिणाम भी नहीं बदलते। सोच अदृश्य शक्ति जो सब कुछ नियंत्रित करती है। आप जो भी करते हैं उससे पहले वह आपके मन में पैदा होता है। हर निर्णय, हर आदत, हर प्रतिक्रिया, सब कुछ पहले सोच में बनता है। इसलिए अगर आपकी सोच कमजोर है तो आपका प्रयास भी कमजोर होगा, और अगर आपकी सोच मजबूत है तो आपका प्रयास भी अपने आप मजबूत हो जाएगा। सीमित सोच अदृश्य जेल। बहुत से लोग एक अदृश्य जेल में रहते हैं। यह जेल दीवारों से नहीं बनी होती, यह बनी होती है मैं नहीं कर सकता से, मेरे बस का नहीं से, मेरे जैसे लोग नहीं कर पाते से। यही वाक्य आपकी उड़ान के पंख काट देते हैं बिना शोर किए। विश्वास आपकी सोच का इंजन। आप जिस पर विश्वास करते हैं आप उसी दिशा में चलते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप वैसे ही काम करेंगे, और अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो आप वैसे ही अवसर खोजेंगे।
विश्वास तथ्य नहीं होता, विश्वास एक चुनाव होता है। नकारात्मक आत्म वार्ता अंदर का दुश्मन। आप दिन भर अपने मन में खुद से बातें करते रहते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। ये आवाजें दूसरों की नहीं होती, ये आपकी अपनी होती हैं। और जब आप अपने ही मन में खुद के खिलाफ बोलते हैं तो दुनिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोच बदलो, सवाल बदलो। कमजोर सोच पूछती है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मजबूत सोच पूछती है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? कमजोर सोच कहती है, ये बहुत मुश्किल है। मजबूत सोच कहती है, मुझे रास्ता निकालना ही होगा। सवाल बदलते ही दिमाग का दिशा बदल जाती है। वातावरण आपकी सोच बनाता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच बनाता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक बातें सुनते हैं तो आपकी सोच भी नकारात्मक बन जाएगी। इसलिए अच्छी सोच केवल मेहनत से नहीं, अच्छे वातावरण से भी बनती है। बड़े सपने पहले दिमाग में बनते हैं। हर बड़ी सफलता पहले किसी के दिमाग में एक पागल से विचार के रूप में जन्म लेती है। लोग हंसते हैं, लोग शक करते हैं, लोग कहते हैं यह संभव नहीं है, लेकिन अगर आप खुद मानते हैं तो धीरे धीरे वही असंभव संभव बनने लगता है। सोच इक्वल पहचान। आप खुद को जैसा मानते हैं आप वही बनते हैं। अगर आप खुद को संघर्ष करने वाला मानते हैं तो आप संघर्ष ढूंढते हैं। अगर आप खुद को सीखने वाला मानते हैं तो आप अवसर ढूंढते हैं। आपकी पहचान आपकी सोच से बनती है। इस अध्याय का मूल सत्य, आप दुनिया को नहीं देखते जैसी वह है, आप दुनिया को देखते हैं जैसी आप हैं। जिस दिन आप अपनी सोच की दिशा बदलते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है या आपकी सबसे बड़ी सीमा। अध्याय 4 आदतों की ताकत जो चुपचाप आपकी किस्मत लिखती हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी किस्मत से बनती है, लेकिन सच्चाई यह है आपकी जिंदगी आपकी आदतों से बनती है। आप रोज जो करते हैं वही धीरे धीरे आप बन जाते हैं। बड़ी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटी छोटी रोज की आदतों से बनती है। आदतें छोटी पर शक्तिशाली। एक आदत बहुत छोटी लगती है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। एक अच्छी आदत हर दिन आपको थोड़ा बेहतर बनाती है और एक बुरी आदत हर दिन आपको थोड़ा कमजोर बनाती है। अंतर छोटा होता है पर परिणाम जमीन और आसमान का होता है। आदतों का अदृश्य चक्र। हर आदत 3 हिस्सों से बनती है। संकेत क्यू जो आदत को शुरू करता है, क्रिया रूटीन जो आप करते हैं, इनाम रिवॉर्ड जो दिमाग को बताता है कि यह आदत दोबारा करनी है। जब आप इस चक्र को समझ जाते हैं तो आप आदतों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इच्छा शक्ति नहीं, सिस्टम चाहिए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि आदतें इच्छा शक्ति से बदलती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति जल्दी थक जाती है। असल बदलाव सिस्टम से आता है। आप अपना वातावरण ऐसा बनाइए कि सही आदत आसान बन जाए और गलत आदत मुश्किल बन जाए। छोटी जीतें बड़ा बदलाव। बहुत से लोग बड़ा बदलाव एक दिन में चाहते हैं, लेकिन दिमाग धीरे धीरे बदलता है। छोटी जीतें दिमाग को सिखाती हैं मैं कर सकता हूं, और यही विश्वास धीरे धीरे बड़ी आदत बन जाता है। पहचान आधारित आदतें। सबसे शक्तिशाली आदतें काम पर नहीं, पहचान पर बनती हैं। मत कहिए मैं पढ़ाई करूंगा, कहिए मैं सीखने वाला इंसान हूं। मत कहिए मैं एक्सरसाइज करूंगा, कहिए मैं फिट रहने वाला इंसान हूं। जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदलता है। बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती? बुरी आदतें अक्सर इसलिए नहीं छूटती क्योंकि वे तुरंत आराम देती हैं। मोबाइल, आलस, टालमटोल, गलत खान पान, ये सब तुरंत अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन जो चीज तुरंत अच्छा महसूस कराए अक्सर लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचाती है। दर्द को डिजाइन करो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सही तरह का दर्द जोड़ना होगा। गलत आदत का दर्द तुरंत महसूस होना चाहिए और सही आदत का इनाम तुरंत महसूस होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग नई आदत को तेजी से अपनाता है। आपकी आदतें आपका भविष्य किसी बड़े दिन पर नहीं बनता। आपका भविष्य आज के छोटे फैसलों पर बनता है। आज आप क्या देखते हैं
आज आप क्या खाते हैं, आज आप क्या सोचते हैं, यही सब मिलकर आपकी आने वाली जिंदगी बनाते हैं। इस अध्याय का मूल सत्य, आप वही बनते हैं जो आप रोज दोहराते हैं। आपकी आदतें आपकी असली पहचान है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि आदतें चुपचाप काम करती हैं लेकिन जिंदगी जोर से बदल देती हैं। अध्याय 5, दर्द और संघर्ष। जहां असली इंसान बनता है, अधिकतर लोग दर्द से डरते हैं। वे सोचते हैं कि दर्द का मतलब है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, दर्द का मतलब है आप बदल रहे हैं। जहां दर्द नहीं वहां विकास नहीं, संघर्ष सजा नहीं, प्रशिक्षण। संघर्ष कोई सजा नहीं है, संघर्ष जीवन का ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे जिम में मांसपेशियां दर्द से मजबूत होती हैं, वैसे ही जीवन में इंसान संघर्ष से मजबूत होता है। जो संघर्ष से भागता है वह जीवन भर कमजोर ही रहता है। आराम क्षेत्र, मीठा जाल। आराम का क्षेत्र बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन यही आराम धीरे धीरे आपकी क्षमता को मार देता है। आराम में रहकर आप जिंदा तो रहते हैं, लेकिन बड़े नहीं बनते। बड़ा बनने के लिए असुविधा से दोस्ती करनी पड़ती है। दर्द अस्थायी है, पछतावा स्थायी। दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावा सालों तक रहता है। काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने खुद पर भरोसा किया होता। ये शब्द दर्द से भी ज्यादा चुभते हैं। आज का दर्द आपको मजबूत बनाएगा, कल का पछतावा आपको तोड़ देगा। टूटना नहीं, तराशा जाना। जीवन आपको तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जैसे पत्थर हथौड़े से टूटकर हीरा बनता है, वैसे ही इंसान दबाव से मजबूत बनता है। अगर आज दबाव है तो समझ लीजिए आप पर काम हो रहा है। मानसिक मजबूती असली ताकत। शारीरिक ताकत एक सीमा तक काम आती है, लेकिन मानसिक ताकत आपको असंभव हालात में भी खड़ा रखती है। जब मन कहे बस अब नहीं, तभी असली लड़ाई शुरू होती है। हार आपको सिखाती है, हर हार एक शिक्षक होती है। अगर आप सीखना चाहें, हार आपको दिखाती है कहां आप कमजोर थे, कहां आपको मजबूत बनना है। जो हार से सीखता है वह हारता नहीं, वह प्रशिक्षण लेता है। अकेलापन योद्धा की पहचान। बड़ा रास्ता अक्सर अकेला होता है। लोग साथ नहीं चलते, वे देखते हैं, टिप्पणी करते हैं, शक करते हैं, लेकिन जो सच में बदलता है वह भीड़ के साथ नहीं, अकेले खड़ा होकर अपनी राह बनाता है। इस अध्याय का मूल सत्य, संघर्ष आपकी कहानी का सबसे जरूरी अध्याय है। इसके बिना आपकी जीत खाली होगी। दर्द आपको तोड़ने नहीं, बनाने आता है, और जो व्यक्ति दर्द से गुजरकर भी खड़ा रहता है वही असली इंसान बनता है। अध्याय 6, फोकस और लक्ष्य। बिखरी जिंदगी से सटीक जिंदगी तक। आज की दुनिया में लोग थके नहीं हैं, वे बिखरे हुए हैं। उनके पास समय है, ऊर्जा है, लेकिन दिशा नहीं है, और जहां दिशा नहीं वहां प्रगति नहीं। फोकस नई सुपर पावर। आज फोकस सबसे दुर्लभ शक्ति बन चुका है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों की राय, सब आपकी ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देते हैं। जब ऊर्जा बिखरती है तो परिणाम भी कमजोर हो जाते हैं। लक्ष्य के बिना मेहनत अंधी दौड़। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं। लक्ष्य के बिना मेहनत ऐसी दौड़ है जिसमें थकान तो है, लेकिन मंजिल नहीं। स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग को एक दिशा देता है। एक समय में एक लक्ष्य जो हर चीज बनना चाहता है वह कुछ भी नहीं बन पाता। एक समय में एक बड़ा लक्ष्य चुनिए, बाकी सब द्वितीय प्राथमिकता पर रखिए। फोकस का मतलब है बहुत सारी चीजों को ना कहना। स्पष्टता, गतिया। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो निर्णय आसान हो जाते हैं। आप जान जाते हैं किसे हाँ कहना है, किसे ना कहना है। स्पष्टता आपकी गति बढ़ा देती है। ध्यान भटकना, अदृश्य दुश्मन। ध्यान भटकना धीरे धीरे आपकी गहराई को मार देता है। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन किसी एक में मास्टर नहीं बन पाते। गहराई ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। लक्ष्य को रोज देखो। लक्ष्य को सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उसे लिखिए, उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए। दिमाग उसी चीज पर ऊर्जा भेजता है जो वह बार बार देखता है। प्रक्रिया से प्यार करो। बहुत लोग सिर्फ परिणाम से प्यार करते हैं,
लेकिन असली खिलाड़ी प्रक्रिया से प्यार करते हैं। वे रोज की छोटी छोटी बोरिंग चीजों को ईमानदारी से करते हैं। यही लोग लंबी रेस जीतते हैं। इस अध्याय का मूल सत्य, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके फोकस की क्वालिटी पर निर्भर है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ताकत जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपना फोकस बदलना होगा, क्योंकि बिखरी ऊर्जा कभी बड़ी जीत नहीं दिलाती। अध्याय 7, पहचान और आत्म छवि। अंदर बदलो, बाहर सब बदल जाएगा। आप वही नहीं है जो लोग आपको कहते हैं। आप वही नहीं है जो आपका अतीत कहता है। आप वही हैं जो आप अपने बारे में हर दिन मानते हैं। आत्म छवि आपकी अदृश्य सीमा। हर इंसान के मन में अपनी एक छवि होती है। वही छवि यह तय करती है आप कितना आगे जाएंगे, आप क्या स्वीकार करेंगे, आप क्या असंभव मानेंगे। आप अपनी छवि से आगे ज्यादा देर तक नहीं जी सकते। पहचान पहले, परिणाम बाद में। लोग परिणाम बदलना चाहते हैं लेकिन पहचान वही रखते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आप पहले यह तय करते हैं मैं कौन हूं, फिर आपका व्यवहार उस पहचान के अनुसार अपने आप बदलता है। आंतरिक संवाद, छुपा हुआ कमांड सिस्टम। आप अपने आप से जो बातें करते हैं वही आपके जीवन का कोड बन जाती हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग वही सच बना देता है। अगर आप कहते हैं मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। पुराने लेबल तोड़ो। बचपन में मिले लेबल, कमजोर, औसत, डरपोक, असफल, ये लेबल आपकी आत्मा पर चिपक जाते हैं। लेकिन आप वो लेबल नहीं है, आप वो कहानी है जो आप अब लिख रहे हैं। नई पहचान की रोज की पुष्टि। नई पहचान एक दिन में नहीं बनती, उसे रोज छोटे छोटे प्रमाण चाहिए। हर सही फैसला आपकी नई पहचान को थोड़ा मजबूत करता है। हर सही आदत आपके अंदर नया इंसान बनाती है। आप अपनी सीमा नहीं, आपकी सोच है। आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी परिस्थितियां नहीं है, आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी सोच है। जब सोच बदलती है तो किस्मत नहीं, दिशा बदलती है, और दिशा बदलते ही पूरा जीवन बदल जाता है। अंतिम सत्य, असली परिवर्तन, असली बदलाव बाहर नहीं होता, वह अंदर होता है। जब अंदर का इंसान बदलता है तो बाहर की दुनिया आपके लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया देती है। आप नई जिंदगी नहीं बनाते, आप नया इंसान बनते हैं, और वही नया इंसान नई जिंदगी बना देता है। इस ऑडियो बुक का अंतिम संदेश, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बने हुए नहीं हैं, आप निर्माण में हैं। हर दिन आप खुद को दोबारा बना रहे हैं। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके अंदर है, और जिस दिन आपने अपने आप पर विश्वास कर लिया, उस दिन आपकी पूरी कहानी बदल जाएगी। अगर इस वीडियो की एक भी लाइन आपके अंदर कुछ जगह गई हो तो समझिए ये वीडियो अपना काम कर गया। लेकिन असली बदलाव वीडियो देखने से नहीं, लागू करने से होता है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही माइंडसेट, डिसिप्लिन और सफलता से जुड़े पावरफुल ऑडियो बुक्स और कंटेंट चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है।